सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैप्टर को कर लेते हैं आपका जो है मैथ्स में 1 तो 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, आपको उससे पूछ देगा। दूसरा 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। मतलब इस चैप्टर से आपको मिलेगा 8 नंबर्स। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 100 नंबर में से 8 नंबर आपका फिक्स है कि आ सकता है, यदि आप कंसंट्रेट होके एकदम फोकस होके आप पढ़िएगा। तो चैप्टर का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति, जो कि मैथ्स का है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन, समझे? नंबर लाइन क्या होता है? संख्या रेखा, उसके बारे में पढ़ा होगा। जीरो से जैसे जैसे हम राइट की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव मान लेंगे, जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाएंगे तो डिजिट जो है डिक्रीज होते जाएगा। ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे निगेटिव लेते हैं। तो उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इधर सीखते हैं। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले एक लाइन खींचना होगा। ठीक है, ये जो लाइन हमारा होगा, ये इस लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। जो खड़ा खड़ा लाइन रहेगा उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई। इधर वाला को बोलेंगे एक्स डैश, नीचे वाला को बोलेंगे वाई डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये जो दो बिंदु कट रहा है, ये लाइन और ये लाइन जहाँ कट कर रहा है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक, तो आपको याद रखना है, निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम x लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। निर्देशांक लिखने के लिए क्या लिखना होगा? पहले x, उसके बाद y। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर x और y दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। 0,0 किसका निर्देशांक? मूल बिंदु का। ये तो समझ गए मूल बिंदु। और जैसे ही मूल बिंदु से आगे की ओर बढ़ेंगे इसका मान प्लस होते जाएगा। इधर आएंगे ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से डिक्रीज होते जाएगा। वही ऊपर मान लेंगे, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यदि आपको ये लिखने आ गया तो आप ग्राफ भी फिक्स हो जाएगा आपका, कि ग्राफ भी इसी से बनता है। सिर्फ इसमें ये करना होता है अलग से, कुछ नहीं। ये नीचे लेंगे -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो x मतलब प्लस, x डैश मतलब माइनस, y मीन्स प्लस, y डैश मीन्स माइनस। तो 0 से जैसे जैसे उधर जाएंगे प्लस में लेंगे मान, और सब जो है इक्वल रहेगा। नहीं कि ये इतना है, ये इतनी हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, नहीं। सब का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। और ये देखिए x का मान इसमें क्या है? प्लस, इसमें क्या है? प्लस, y का मान प्लस। ये देखिए x डैश क्या है? माइनस, ये y डैश क्या है? माइनस। इसको हम यहाँ बताते हैं। जब कोई भी दो लाइन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली काटे तो इसमें 4 घर बनता है, 1, 2, 3, 4। ठीक, इसको बोलते हैं x डैश, y डैश। ये होगा मूल बिंदु। तो इसका मान जो होगा प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। हमने भी बताया कि जब कभी निर्देशांक लिखना हो तो हम पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। तो x में देखना, यदि हम इस घर का बात करें, इस घर का, तो इसमें x के जगह क्या है? प्लस, y की जगह क्या है? प्लस। तो x प्लस है और y भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया? निर्देशांक प्लस प्लस। यदि हम इस घर का बात करें तो इसमें x का मान क्या है? चिन्ह माइनस, इसमें प्लस, माइनस प्लस। इस घर में देखिए, इसमें x का मान माइनस, y का मान माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कोमा माइनस। इस घर की बात करें, ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस। इससे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आगे हम चलेंगे।
अब ये प्लस प्लस किस घर में है, पहला घर में, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या पहला चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। घर को क्या नाम दिया गया, चतुर्थांश। इसी का दूसरा नाम क्या है, पाद। यदि चतुर्थांश नहीं मिले तो पाद समझना है। चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश टोटल 4 होगा। हर एक चतुर्थांश का अपना अपना एक चिन्ह होगा, अपना अपना एक गुण होगा। तो पहला चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों का जो वैल्यू होगा प्लस में होगा, सेकंड में माइनस प्लस होगा, थर्ड में माइनस माइनस होगा, फोर्थ में प्लस माइनस होगा। इसको चलिए और अच्छे से करते हैं, समझते हैं। इतना लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, ठीक है। ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो जैसे हमारा एक बिंदु है, बिंदु P 8 - 4, 8 + 4, सॉरी 8 + 4 नहीं भी देंगे चलेगा, 8,4, ये कोई निर्देशांक है 8,4। इसमें बताना है कि ये जो है बिंदु किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में आएगा। तो सबसे पहले आपको चिन्ह पता होना चाहिए। चिन्ह क्या होगा, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस, तो इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। अब बताना है चतुर्थांश क्या होगा, यानी कि पाद, ठीक। तो प्लस प्लस, चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, प्लस प्लस किस घर में, पहला घर में। चतुर्थांश क्या हो जाएगा, पहला, ठीक। यदि हम लेते हैं -8 - 6, तो इसमें बताना चिन्ह हमारा क्या है, इसमें भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस, माइनस माइनस किस घर में, माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस किस घर में, थर्ड घर में। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आएगा, थर्ड चतुर्थांश में आएगा। इतना समझ में आ गया। यदि कहीं कुछ नहीं दिखिए चिन्ह में तो आपको हमेशा प्लस मानना है। जैसे 6, -2, अब हमको पता नहीं चल रहा है यहाँ प्लस है या माइनस है, तो जब पता नहीं चले उसके आगे क्या है तो हमेशा क्या मानना है, प्लस। तो प्लस माइनस किस घर में, प्लस माइनस किस घर में, फोर्थ चतुर्थांश। इतना समझ में आया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसमें और भी ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या, एक तो आपसे भुज पूछेगा, क्या पूछेगा, भुज, और दूसरा पूछेगा कोटि। भुज कहते हैं एक्स अक्ष वाला को, भुज किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष वाला को। कोटि बोलते हैं वाई अक्ष वाला को। कोटि किसको बोलेंगे, वाई अक्ष। एक्स बोलते हैं भुज वाला को, कोटि बोलते हैं वाई वाला को। तो भुज और कोटि आपको याद रखना है। पूछेगा इस बिंदु में भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा। भुज बताना है चिन्ह के साथ बताना है, कोटि बताना होगा चिन्ह के साथ बताना होगा। तो भुज मतलब भुंजा और कोटि मतलब जिसमें हम कूटते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, भुंजा लाना होगा। क्या करना होगा, भुंजा, उसके बाद कूटना होगा। पहले भुंजा लाएंगे फिर कूटेंगे, मतलब पहले एक्स का मान लिखा जाएगा फिर वाई का। तो एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। तो ये बिंदु हमारा है, इसी बिंदु मान लेते हैं। इसमें भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। भुज कहते हैं एक्स वाला के साथ, एक्स वाला को, एक्स के साथ क्या है 8। कोटि किसको बोलते हैं, वाई वाला को, वाई की जगह पे क्या है 4। तो भुज हमारा हो गया 8, कोटि कितना हो गया 4। यदि इसमें बात करें भुज क्या होगा, भुज देखिए एक्स वाला को, एक्स के आगे क्या है, एक्स की जगह पे क्या है -8, तो भुज हो जाएगा -8। कोटि किसके जगह पर है, कोटि की जगह वाई को कोटि बोलते हैं, वाई की जगह क्या है -6, कोटि हो जाएगा -6, ठीक है। यदि एक्स अक्ष का समीकरण लेना है, लिखना है, तो y = 0 देना है। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण होता है, नोट में लिखिएगा, y = 0। यदि पूछता है y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण, तो x = 0। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देगा कि y अक्ष से 3 सेंटीमीटर दूर, y अक्ष से 3 सेंटीमीटर दूर क्या होगा, तो x का मान आ जाएगा।
ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, कल आपको याद करके आना है क्या, दूरी सूत्र हम लिख देते हैं और आपको याद करना है। जैसे दो बिंदु हैं, ये x1 दूसरा y1, xy होता है ना, तो इस पहले बिंदु को हम मान लिए x1, दूसरे को y1। ये दूसरा बिंदु है b, इसको मान लेते हैं x2, y2, x2, y2। दो बिंदु हो गया। अब हमको बताना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी। जैसे ये पटना है, ये दिल्ली है, ठीक। पटना से दिल्ली तक का कितना दूरी होगा, ये हम बताएंगे ग्राफ पे कैसे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा दूरी सूत्र। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आज का लेक्चर रहा। तो आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। तो कोशिश ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जो भी सिलेबस ख़त्म हो गया है और जो भी चल रहा है उसको कोशिश करिए, प्रैक्टिस करें। और हमारा लेक्चर देखिए, कम से कम टाइम में आप अच्छे से नंबर ले आ सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना। और ये एक लेक्चर 20 मिनट 30 मिनट का होगा, जिसमें कि आप अच्छे से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। क्लास में क्या होता है कि टाइम तो मिलता है 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, लेकिन उसमें कम सीखना होता है। एक चैप्टर 1.5 घंटा में ख़त्म होने वाला होगा, जो वो चल रहा है 4 दिन 5 दिन तक, तो ऐसे में टाइम लॉस होता है इस कोचिंग में। तो आप यहाँ से भी कम टाइम में पहले पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दोबारा पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि आप यहाँ भी पढ़ ले और भी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़िए, ताकि आपको टाइम बचेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।